हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से गए महत्वपूर्ण अपडेट को कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से बात करेंगे उन्नतर भर्ती की। एनसीपीसी आयोग में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है और आप सभी को पता है कि आज की सुनवाई भर्ती की दिशा भी तय करेगी, चाहे वो 67-8 की आप बात कर लें, चाहे अलग से जो 31,661 की बात चल रही है उसकी। इन दोनों भर्तियों का भविष्य आज की पिछड़ा वर्ग आयोग में जो सुनवाई है इस दृष्टिकोण से बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संशोधन पर मौका देने की बात की गई है। आज के न्यूज़पेपर से इस बात को देखेंगे। एलटी में चयनित नहीं देंगे टीजीटी का इंटरव्यू, जो काफ़ी ज़्यादा सुखद है और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। इससे भी 69,000 भर्ती पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे मैं बहुत पहले से आप लोगों को इस बात को कहता आ रहा हूँ प्रमुखता से। और एलटी में जिस प्रकार से ये दो विषय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हिंदी का तो महिला और पुरुषों का तो 1400 प्लस जो आपके रिक्त पद थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बच्चा है 1800 प्लस पद जो हैं तो सामाजिक में, वो अगर ये दो बड़ी भर्तियां हो जाती तो कहीं ना कहीं 69,000 भर्ती में बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग मृतक आश्रित को मिलेगी ग्रुप सी में नियुक्ति। ये बड़ी अपडेट है। अभी तक ग्रुप डी की नौकरी देखने को मिल रही थी, लेकिन ग्रुप सी में नियुक्ति की बात यहाँ पर की जा रही है। सीजीएल टियर 3 2018 का रिजल्ट घोषित हो चुका है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर पास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 50,000 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब स्किल टेस्ट की बात की जाएगी। चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो बात करेंगे 69,000 भर्ती से शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मैं बार बार एकजुटता की बात करता हूँ। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। कई 31,661 को अपने आप को दिखाएंगे, कोई 37,000 में अपने आप को दिखाएगा। ओवरऑल अब 67-8 की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन लोग हैं। कमेंट्स आप पढ़ेंगे हर वीडियोस में उठाकर, इस वीडियो में भी आप कमेंट उठाकर पढ़ेंगे तो आपको इस एकजुटता का पालन करते हुए लोग नज़र आएंगे। क्यों? इसके पीछे रीज़न जानते क्या है? वो नहीं चाहते हैं कि 31,661 अलग से ब्रेक हो। वो नहीं चाहते कि 37,000 पदों पर अलग से ब्रेक होकर भर्ती हो। वो सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनका नाम 67-8 की चयनित लिस्ट में आया है उनके साथियों के साथ, तो सभी का एक साथ चयन हो और सभी बेसिक में एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और बेसिक को और आगे लेकर जाएं। तो लगातार अधिवक्ताओं को देखिए, सबको अपने नौकरी की पड़ी है और हर व्यक्ति अपने बचाव के प्रति आगे बढ़ेगा। तो नियुक्ति 67-8 अब देखते हैं किस्मत में नौकरी है या बेरोजगारी। सीनियर अधिवक्ता विनय नवारे सर के माध्यम से आज सूचना प्राप्त हो गई थी कि जस्टिस शांतनु सर की दिल्ली वापसी हो गई है। केस के संबंध में सर की ब्रीफिंग भी शुरू हो गई है और सभी लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि 68,500 भर्ती जैसा कुछ यहाँ पर उत्पन्न न हो कि पहले आपके 41,556 हों, फिर उसके बाद 6,000 अभ्यर्थी जो बाहर हो गए थे वो अपने एक दिन के धरने से उन्होंने 6,000 अलग से फिर वो हुए। फिर अब जो टुकड़े टुकड़े में अभ्यर्थी हो रहे हैं, जैसे सफल तो पुनर्मूल्यांकन में काफ़ी ज़्यादा है, कल की न्यूज़ में आपने देखा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 23 लोगों को आपको देखने को मिल रहा है कि उनको जिला वरीयता सूची भरने के लिए मौका दिया जा रहा है वगैरह वगैरह, है ना। तो ये टुकड़े टुकड़े बंटने वाले लोग ऐसे ही आपस में एकजुटता नहीं दिखा पाते। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपकी एलटी परीक्षा है। एलटी में हिंदी का आपने देखा और सामाजिक के, ये दो विषय के अभ्यर्थियों ने इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया आयोग के ऊपर कि एसटीएफ की जांच रिपोर्ट जो ठंडे बस्ते में चली जाती भविष्य में, उनको पता था सभी अभ्यर्थियों को। इसी वजह से उन्होंने लगकर हिंदी का परिणाम घोषित करवाया और यहाँ देखिए अब ज्वाइनिंग होने वाली है। सभी चयनितों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द सामाजिक का भी आ जाए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं, देखिए यहाँ पर मैं एकदम एकजुटता की बात करूँगा कि 67-8 चयनित लिस्ट के अलावा अभी तक हम ये सोच रहे थे कि अभ्यर्थी सेकंड काउंसलिंग के लिए जो अभ्यर्थी लगे हुए थे 1,46,000 में, तो उनको उम्मीदें थी कि सेकंड का। अब यहाँ पर आपस में ही 67-8 को बांट दिया गया दो ग्रुप में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब अभ्यर्थी ये सेकंड काउंसलिंग वाले ही अब एकदम शांत हैं। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि शांता गदौर साहब आ गए हैं, पहली पॉजिटिव बात। दूसरी पॉजिटिव बात, केस 12 अक्टूबर को मेंशन है, दूसरी पॉजिटिव बात ये है। और तीसरी पॉजिटिव बात ये है, जो बात निकल कर आ रही है कि ऑर्डर आपको जल्द देखने को मिल सकता है
अपडेट देखिए, संभावनाएं सारी जगह प्रकट की जा रही, कोई 7 से 12 अक्टूबर बोलेगा, कोई 12 से 17 अक्टूबर के बीच में बोलेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन उम्मीद अगर करूँगा कि इस अनुरूप अगर काम चलता है तो अक्टूबर में आपको कुछ सकारात्मक चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं बड़ी अपडेट के अंतर्गत। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे बड़ी चीज़ है एनसीबीसी आयोग। अगर गवर्नमेंट इसको सेटिस्फाइड करती, गवर्नमेंट का शिक्षा विभाग जिसके ऊपर पूरा पड़ला भारी है यहाँ पर एनसीबीसी आयोग का, तो उनको अगर आप सेटिस्फाइड करते, देखिए कोई भी भर्ती प्रक्रिया को रोकना या बाधित नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ पर जिसके अधिकारों का हनन होता है, जहाँ पर जिसके अधिकार कम होते हैं, तो उन्हीं अधिकारों को सबको पूर्णतः पहुँचाने के लिए अगर आपने पूरे भर्ती प्रक्रिया में एमआरसी को सही से लागू किया है, आपने आरक्षण के प्रावधानों को सही से लागू किया है, तो आप उसको दिखा दीजिए, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई जो रोक है वो हट जाएगी और तत्काल प्रभाव से जैसे ऑर्डर आता है भर्ती आराम से कर सकते हैं, कोई रोक नहीं रहेगी। लेकिन इसको सेटिस्फाइड आपको करना पड़ेगा, नहीं तो तब तक प्रश्न चिन्ह बना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर आप एलटी ग्रेड में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो टीजीटी के इंटरव्यू नहीं देंगे, और टीजीटी के इंटरव्यू नहीं देंगे तो टीजीटी में मैक्सिमम कैंडिडेट जो बेरोजगार हैं, सीधी बात है, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, उनके चयन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सभी अभ्यर्थी जो है ना वो 69,000 भर्ती के कैंडिडेट हैं और हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं। इनके एक एक अभ्यर्थी के यहाँ से सीट खाली होने की वजह से आप सभी देख लीजिएगा कि मेरिट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और ये मैं आज से नहीं, कई विगत महीनों से ये बात बोलता आ रहा हूँ। जब आपकी 69,000 भर्ती की काउंसलिंग शुरू हुई थी जून में, तब भी मैं लगातार ये बात बोलता आ रहा था कि अगर एलटी की इसी बीच में सारे काम हो जाते हैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट को यहाँ पर रिलीफ और रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो वैसा ही उम्मीद करूंगा कि ऐसा ही आपको देखने को मिले। एलटी ग्रेड संस्कृत, अंग्रेजी, गणित पर चयनितों ने छोड़ा टीजीटी साक्षात्कार, और जितने भी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं जो अब हिंदी में भी सेलेक्ट हो चुके हैं, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जिनका जीआईसी जीजीआईसी में हो गया है, वो सभी टीजीटी का इंटरव्यू छोड़ेंगे। और उम्मीद उनसे यही करूँगा, प्रार्थना भी यही करूँगा कि आप ज़रूर छोड़िएगा। इन सभी चीज़ों के बीच में मैक्सिमम कैंडिडेट जितने हो सकें उनको मौका दीजिएगा। आपके एक पद छोड़ने आपका, क्योंकि इससे हाई पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है आपका, तो आप एक अंधेरे घरे में रोशन जो दिए करते हैं उनका काम करेंगे तो आपको ढेर सारी दुआएं मिलेंगी। बाकी मॉर्निंग में आपने देख लिया है कि कल मीटिंग थी और शिक्षा मंत्री ने आदेश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके 31,661 शिक्षकों की भर्ती को पूरा किया जाए, है ना। अब कितनी जल्दी है ये तो वहीं जान सकते हैं, लेकिन इन्होंने मीटिंग में ये बात कही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि 69,000 भर्ती में त्रुटि सुधार करने का जो निर्देश है, हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक अध्यापक आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों की ओर से जो की गई मामूली त्रुटि को सुधारने का मौका दिया है। कोर्ट ने इस बाबत सचिव विशेष ऑपरेशन को निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सरिता की याचिका पर दिया है। याचिका अधिवक्ता गोपाल खरे का कहना था कि याचिका ने आवेदन फॉर्म भरते समय इंटरमीडिएट का रोल नंबर और बीएड का प्राप्तांक भरने में गलती कर दी। इन मामूली त्रुटियों की वजह से उसका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने ऐसे ही कुछ मामलों में त्रुटि सुधार का अवसर देने का निर्देश दिया है। साथ ही अर्चना चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय भूल को सुधारने का मौका दिया है। कोर्ट ने सचिव से कहा है कि वह याची की ओर से त्रुटि सुधारने के आवेदन पर विचार कर निर्णय याची को 1 सप्ताह में अपना प्रत्यावेदन सचिव को देने का निर्देश दिया है। तो जितने लोग त्रुटि सुधार वाले हैं सबको मौका मिलेगा। ये मैं आज से नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ। और आपको 10 रुपये के स्टाम्प पे अपनी त्रुटियों को मेंशन करना होगा और अपना प्रत्यावेदन देना होगा। यहाँ पर भी जिला चयन समिति के समक्ष भी कंसीडर करने न करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन मामूली त्रुटि सुधार के अंतर्गत आपको कंसीडर किया ही जाएगा, इस बात को जरूर जानिएगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, बेसिक शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्त होंगे मृतक आश्रित। मंत्री ने जल्द शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को अब चतुर्थ श्रेणी की जगह तृतीय श्रेणी के पद नियुक्ति दी जाएगी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए जल्द शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। विभाग में अब तक किसी भी शिक्षक या कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर ही नियुक्ति दी जाती थी, जबकि दूसरे विभागों में इंटरमीडिएट पास आश्रितों को तृतीय श्रेणी के पद नियुक्ति
पर मिलती थी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने विभाग में पूर्व की व्यवस्था में बदलाव करने को कहा था। इस संबंध में सचिवालय में बुधवार को हुई बैठक में सहमति के बाद उन्होंने जल्द ही शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने और तय समय में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले करने के निर्देश दिए। तो कहीं ना कहीं ये मृतक आश्रितों के परिवारजनों के लिए एक हर्ष का माहौल है कि उनको सेम ग्रुप पर भर्ती प्रक्रिया उनको दी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि एसएससी की तरफ से सीजीएल 2018 के टीयर 3 में 50,914 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और डाटा एंट्री स्पीड पर इनके स्किल टेस्ट होंगे और इसमें जो अभ्यर्थी सफल होंगे उन सभी को नियुक्ति दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। दिन भर जितनी अपडेट आएगी आपको चैनल से मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।